नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम योगिनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। योगिनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा की। किसी भी राज्य की समृद्धि के लिए जरूरी है कि वहां की शिक्षा अच्छी हो, मजबूत हो और बेहतर हो। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार कई तरह के प्रयास, पहल और कोशिश कर रही है और इसका नतीजा है कि प्रदेश की साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। लोगों का जो भरोसा है वो प्राइवेट स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूलों पर भी बढ़ रहा है। योगिनॉमिक्स में आज हम जानेंगे कि शिक्षा के पथ पर यूपी का रथ किस तरह से सवार है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। चली रेल साइकिल तो बसता चला, चली मेरी तख्ती किताबें चली, पार करके दुकानें वो दर्जी वो बाने, स्कूल है पहुंचते बनने को सयाने, दीवारों पर लिखे वो न्यूटन के नियम, ग्रहों की तरतीबें, पेड़ों के मरासिम, सबक के वो सबहे पहाड़ों के तिलिस्म, चली रेल साइकिल तो बसता चला, चली मेरी तख्ती किताबें चली। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बना कर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। फिलहाल यूपी में यही काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने एक चिराग जलाया और इससे अब सैकड़ों चिराग जलने लगे हैं। भारत का इतिहास ही रहा है शिक्षा की रोशनी में भविष्य का निर्माण, लेकिन यूपी में शिक्षा की ये रोशनी इतनी मध्यम थी कि परछाइयां न बनती थी न दिखती थी। मुझे प्रसन्नता है, यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे एडमिशन लेने के बाद फिर स्कूल नहीं जाते थे। अगर किसी ने तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास पास कर ली तो उसके बाद वो 6ठी क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता था। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास भी उसने पास कर ली तो 9वीं में एडमिशन नहीं लेता था। यानी परिणाम क्या था कि 9वीं क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या पहली क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या की तुलना में आधी रह जाती थी। हाई स्कूल के बाद जब सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जाता था, इंटरमीडिएट के लिए आता था, उसमें भी कमी आ जाती थी और अंततः स्नातक करने वालों की संख्या 25 से 30% मात्र रह पाती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ जब 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो विरासत में उन्हें ये परेशानियां मिली थी। बेसिक शिक्षा या फिर क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल तक लाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। यूपी का आकार और जनसंख्या के सामने दुनिया के कई बड़े बड़े देश बौने नजर आते हैं। इसलिए बुनियादी शिक्षा के ढांचे की दिक्कतें किसी एक राज्य की ना होकर एक देश जितनी बड़ी थी।
लिहाजा योगी सरकार को बुनियादी शिक्षा का चेहरा और चरित्र बदलने के लिए हिमालय चढ़ने के बराबर चुनौती मिली थी। यूपी में बेसिक शिक्षा के स्कूलों पर नजर डाली तो फर्क और जिम्मेदारी दोनों साफ समझ में आती है। यूपी में कुल कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1,35,757 है। अब यूपी में सरकारी बेसिक स्कूलों की संख्या को दूसरे देशों से तुलना करें तो फर्क साफ समझ में आ जाता है। अमेरिका में बेसिक शिक्षा के 88,665 प्राथमिक विद्यालय हैं। इंग्लैंड में बेसिक शिक्षा के कुल 24,453 स्कूल हैं। वहीं जर्मनी में करीब 15,466 प्राथमिक स्कूल हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 6,237 प्राथमिक स्कूल हैं। चीन की बात करें तो वहां पर 52,805 जूनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इस लिहाज से देखें तो यूपी में हर देश से कई गुना प्राथमिक स्कूल हैं जो क्लास 8 तक शिक्षा देते हैं। जब योगी सरकार ने 2017 में पहली बार सत्ता संभाली तो एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि शिक्षा के लिए माता पिता की उदासीनता। तो चुनौती सीधे सीधे न सिर्फ प्रदेश में बेसिक शिक्षा के ढांचे को सुधारना था बल्कि माइंडसेट भी बदलना था, जिसमें माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजे, वो माहौल बने जिसमें गरीब और वंचित तबके के माता पिता बच्चों को काम में लगाने की बजाय स्कूल भेजने के लिए राजी हों, क्योंकि इस वर्ग के लिए शिक्षा से ज्यादा बच्चों को किसी काम में लगाना आर्थिक तौर पर ज्यादा लुभाता था। ये चुनौती बड़ी थी क्योंकि इसमें माइंडसेट के साथ साथ एक पूरा सामाजिक ताना बाना भी बदलना था। ये वो दौर था जब यूपी एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था। रोजगार के मौके भी कम थे और शिक्षा, खासकर बेसिक शिक्षा, कोशिश तो तमाम कर रहा था लेकिन सफलता नहीं थी क्योंकि सामाजिक ताने बाने और शिक्षा से ज्यादा रोजगार में लगाने के माइंडसेट में बदलाव पर काम नहीं किया गया। योगी सरकार ने आने के साथ ही सबसे पहले इसी माइंडसेट पर काम किया। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस कायाकल्प में अहम भूमिका निभाई। माइंडसेट को कैसे बदला गया इसको समझने के लिए योगिनॉमिक्स की टीम पहुंची बेसिक शिक्षा विभाग की महानिदेशक कंचन वर्मा के पास। IAS कंचन वर्मा इससे पहले भी फतेहपुर में परिषदीय स्कूलों की क्वालिटी सुधारने के लिए काम कर चुकी हैं। खुद इन स्कूलों में वो एक घंटे बच्चों की क्लास लेती थी, लिहाजा वो इन चुनौतियों को जानती भी थी और इनसे पार पाने के उपायों पर भी काम कर रही थी। यूपी में बेसिक शिक्षा में बदलाव की शुरुआत और लोगों के माइंडसेट बदलने के लिए की गई मशक्कत को लेकर कंचन वर्मा ने जो बताया वो देश के बाकी राज्यों के लिए एक बड़ी नजीर है। जैसा आपने पिछले कई 6-7 सालों में 8 सालों में चेंज देखा होगा, वो चेंज का एक सुनियोजित तरीके से और बहुत विजन के संग माननीय मुख्यमंत्री जी और NEP के जो निर्देश आए थे भारत सरकार में, जो नई गाइडलाइंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके 2020 में जो विजन डॉक्यूमेंट दिया गया था, उसके इम्प्लीमेंटेशन के ही क्रम में ये बदलाव आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि इसमें जब तक सभी विभाग नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, जब तक लीडरशिप नहीं लेंगे, समुदाय लीडरशिप नहीं लेगा, गांव कहेगा कि हाँ पहले हम अपने स्कूल को सुधारेंगे तब हम फिर गांव के और कार्य देखेंगे। तो ये सोच के संग माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी का आह्वान किया था और एक कंबाइंड GO यहाँ से जारी हुआ जिसमें सभी विभागों ने सहमति दी कि नहीं 1-2 साल 3 साल तक हम अपने विभाग का बजट जो है प्राथमिकता पे स्कूलों में लगाएंगे। तो इसी वजह से जो ग्राम पंचायत निधि जाती थी तो उन्होंने प्रधानों ने फिर मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर टाइलीकरण का काम, जो मरम्मत का काम था, उसका किचन शेड का काम, ये सभी उसी बजट से हुआ है। और इसी तरह जल निगम ने जहाँ पे पानी की प्रायोरिटी देनी थी हैंडपम्प की और उसके वाटर सप्लाई की, तो वो उन्होंने प्रायोरिटी पे स्कूलों में पहले व्यवस्था की। सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि बच्चों को स्कूल तक लाया जाए, मतलब उनका एनरोलमेंट बढ़े। दूसरा बड़ा बदलाव पढ़ाई के स्तर पर करना था। इसमें टीचरों के स्तर को भी बढ़िया करना था ताकि बच्चे स्कूल में जो सीखें वो दुनिया की चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार कर सकें। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी, शौचालय, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, स्कूल में पढ़ाई के लिए बाकी सुविधाएं शामिल हैं। एक बड़ी चुनौती थी यूपी में स्कूलों से ड्रॉप आउट रेट कम करना, जो एक समय राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हो गया था। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना कि स्कूलों में छात्र छात्राओं और टीचरों का अनुपात सही हो।
ऐसा न हो कि छात्र ज्यादा हों और टीचर कम। इसके अलावा माँ बाप के लिहाज से बेहद अहम था बच्चों की सुरक्षा का भरोसा और इंतजाम दोनों सही करना। सभी ने अपना सहयोग दिया है, जिससे एज सच डिफ़िकल्टी कोई बहुत नहीं रही है। अमूमन इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, इस तरह के विजन में, सोच में रहता है कि पैसे का अभाव हो सकता है, पर आपको बताना चाहूँगी कि एक तो समग्र शिक्षा से हमें सफिशिएंट बजट मिलता है, और जो गैप्स होते हैं जो पॉलिसी की वजह से भारत सरकार नहीं देती है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें बहुत फंड दिया है। सबसे बड़ी चुनौती तो संख्या की थी। 75 जिलों वाले देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में जितने बच्चे बेसिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उनकी संख्या दुनिया के कई देशों की आबादी से ज्यादा है। तो बदलाव की चुनौती एक देश के बराबर थी। यूपी में सरकारी बेसिक स्कूलों में 1 करोड़ 48 लाख छात्र छात्रा पढ़ते हैं, जबकि सरकारी सहायता वाले स्कूलों में 5 लाख विद्यार्थी हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ 53 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में अभी हैं। जितने स्कूली बच्चे यूपी के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में हैं, उससे कम आबादी वाले दुनिया में 30 देश हैं। आप सोचिए, कोरोना में स्कूली शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन 1 करोड़ 34 लाख से बढ़कर के छात्रों की संख्या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 92 लाख पहुंच गई। और 1 करोड़ 92 लाख की संख्या बताती है कि बच्चे स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन उनको ले जाने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था, उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था। यूपी में बेसिक शिक्षा के बदलाव में एक बड़ा फायदा ये भी रहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जमीनी नेता हैं। उन्हें जमीनी हकीकत पता है। गोरखपुर उनकी सियासी कर्मस्थली रही है, इसलिए सरकारी स्कूलों की छवि, दिक्कतें, बुनियादी जरूरतों को वो अच्छी तरह जानते हैं। सबसे बड़ी चुनौती के बारे में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही बताया। हम इन बच्चों के लिए मैं जाता था, इस अलग अलग क्षेत्रों में जब मैंने देखा तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिली। खास तौर पर बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा रुचि न होने के कारण अभिभावक बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, या भेजते थे तो यूनिफॉर्म नहीं बनाते थे, जूते चप्पल नहीं देते थे। खुद सीएम योगी बेसिक शिक्षा के हर एक्शन प्लान पर बारीक नजर रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें समय समय पर निर्देश मिलता रहता है, और विजन उनका जो है कि हम लोग हर बच्चे को ना सिर्फ स्कूल तक पहुंचाएं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन दें। तो क्वालिटी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, उसी के क्रम में आपने देखा होगा कि स्टेट बजट से अब हमें, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, दोनों को हमें बहुत अलग से बजट मिल रहा है स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को ख़त्म करने के लिए जो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में कई बार राजकीय स्कूलों में नहीं होते हैं। जब सरकार की नीयत किसी पहलू के बदलाव की हो और उसे ब्यूरोक्रेसी की नीति का साथ मिल जाए, तो फिर बड़े से बड़ा काम भी मुमकिन हो जाता है। पिछले 5 साल में यूपी में 88 नए परिषदीय स्कूल खोले गए हैं, जबकि 33 प्राथमिक स्कूलों को प्रमोट करके उच्च प्राथमिक स्कूल बनाया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 8,840 नए क्लासरूम बनाए गए हैं स्कूलों में। वहीं बात मूलभूत सुविधाओं की करें तो पूरे यूपी में 4,707 बालक और 4,604 बालिका टॉयलेट बनाए गए हैं, और यूपी के 1,801 स्कूलों में दिव्यांगों के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं, ताकि ये दिव्यांग बच्चे स्कूलों में जाएं तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। जबकि यूपी के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 9,223 मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि साफ सफाई बच्चों में एक आदत बने। स्कूलों में पर्याप्त बिजली रहे, इसके लिए 16,486 स्कूलों का बिजलीकरण भी किया गया है। साथ ही क्लासरूमों में बच्चों के बैठने और लिखने पढ़ने के लिए यूपी के 26,014 स्कूलों में फर्नीचर लगाए गए हैं। योगी सरकार ने परंपरा के खिलाफ जाकर बेसिक शिक्षा के लिए काम किया है। अभी तक रवायत यही थी कि एडमिशन के नाम पर बच्चों को स्कूलों में बुला तो लिया जाता था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उनको रोकने, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा का कोई इंतजाम नहीं होता था। योगी सरकार ने ये सारी जरूरतें भी पूरी की और बच्चों को सिर्फ स्कूल नहीं बुलाया, बल्कि वहां उनके टिकने का जरिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मुकम्मल किया। प्राइमरी स्कूलों के तरफ जो पब्लिक की और आम जन की सोच है, उसका हम लोग पिछले 5-6 साल में देख रहे हैं कि बहुत बदलाव आया है। इसका मुख्य कारण डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट कायाकल्प के तहत जो चेंज हुआ है वो है।
स्कूलों में शिक्षकों का कंप्लीट अवेलेबिलिटी होना। जैसा आप जानते हैं 18, 19, 20 में हम लोगों ने 2 बड़ी भर्तियां करते हुए लगभग 1.24 लाख टीचर स्कूलों में और गए हैं। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस लेटेस्ट जो एजुकेशन सेक्टर में चल रहा है उसको हम लोगों ने स्कूलों में अवेलेबल कराया है। तो डेफिनेटली स्कूलों के प्रति लोगों की सोच बदली है। एक समय ऐसा भी था जब यूपी में सरकारी स्कूलों की छवि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी और प्राइमरी स्तर पर तो इन स्कूलों में लोग बच्चों को भेजने से कतराते थे। ये छवि बनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की छोटी छोटी कमियां, सरकारी अनदेखी, टीचरों की उदासीनता, जवाबदेही तय नहीं होना जैसी कमियों से। खुद सीएम योगी एक बेहद टफ टास्क मास्टर माने जाते हैं। वो न सिर्फ लक्ष्य तय करते हैं बल्कि लक्ष्य को हासिल करने के पूरे रोड प्लान पर भी अधिकारियों के साथ लगातार काम करते हैं। साल 2014 में मानव संसाधन मंत्रालय ने एक बेसिक शिक्षा के स्कूलों का डेटा जारी किया था। उसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी ये बदलाव सही मायनों में समझ आएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की 2014 में आई रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 8.4% स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट था। 2023-24 में यूडीआई रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में प्राइमरी में 1.7% और अपर प्राइमरी में 3.9% ड्रॉप रेट है, जो नेशनल ड्रॉप रेट से काफी कम है। मतलब जितने बच्चे देश में स्कूलों से ड्रॉप आउट होते हैं उससे कम बच्चे यूपी में होते हैं। टीचरों की गुणवत्ता के साथ साथ नियुक्ति भी एक बड़ा मसला था। नियुक्ति में पारदर्शिता एक समय यूपी में बड़ा सियासी मुद्दा भी था। योगी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती टीचरों की संख्या, उनकी गुणवत्ता, उनकी जवाबदेही तय करना भी था। काम मुश्किल था क्योंकि इसमें सियासी एंगल भी था, लेकिन योगी सरकार ने यूपी के बच्चों के हित में सियासी नफे नुकसान को दरकिनार कर इस दिशा में सिलसिलेवार ढंग से एक रोड मैप बनाकर एक्शन लिया। साल 2016 में यूपी में 496 टीचर विहीन बेसिक स्कूल थे। टीचर विहीन स्कूलों के मामले में यूपी देश में 5वें पायदान पर था। 8 अगस्त 2016 में लोकसभा में दिए एक जवाब में तत्कालीन एचआरडी राज्य मंत्री ने बताया था कि यूपी में 4,86,000 टीचर्स के पद हैं, लेकिन यूपी में सिर्फ 1,77,000 टीचर ही हैं। यानी 2016 में यूपी में 3,09,000 टीचरों के पद भर्ती प्रक्रिया या कोर्ट या अन्य कारणों से खाली हैं। योगी सरकार ने टीचरों की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी भी किया और खाली भरे पदों को साल दर साल भरा भी। नतीजा, यूपी में अब प्राइमरी टीचरों की कमी नहीं है। भर्ती की प्रथम चरण में 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2020-21 में 69,000 टीचर्स को रिक्रूट किया गया, नियुक्त किया गया और 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में 2023-24 में 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये मिलाकर के कुल 1,26,371 शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट टीचर रेशियो में यूपी ने देश में सफलता के नए सोपान चढ़े हैं। राष्ट्रीय औसत के मुताबिक जितने छात्रों पर एक टीचर की जरूरत है उससे कम छात्रों पर ही यूपी में एक टीचर नियुक्त है। मतलब एक समय जिस उत्तर प्रदेश में सैकड़ों स्कूल टीचर विहीन थे, उसी यूपी में टीचर विहीन के दंश से प्राथमिक स्कूलों को पिछले 8 साल में मुक्त करा लिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक देश का स्टूडेंट टीचर रेशियो यानी पीटीआर, यानी कितने छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए, ये पीटीआर देश का 30 बच्चों पर एक टीचर का है, जबकि यूपी में 22 बच्चों पर एक टीचर है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक का पीटीआर का देश का औसत है 35, यानी 35 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी है। इसमें यूपी में हर 28 बच्चों पर एक टीचर है। मतलब राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर प्रदर्शन है यूपी का। यूपी ने बेसिक शिक्षा में न सिर्फ टीचरों की कमी को दूर किया, बल्कि कितने छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए इसके राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर प्रदर्शन किया। यूपी में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा काम हुआ है जो इससे पहले नजरअंदाज ही होता दिखता है। वो काम है टीचरों के माइंडसेट को बदलने का, उनकी जवाबदेही सख्ती से लागू करने का। किसी भी बच्चे के लिए टीचर वो माली होता है जो उसे शिक्षा के जरूरी खाद और पानी से सींचकर उसे राज्य और देश के भविष्य का निर्माता बनाता है।
किसी राष्ट्र को सशक्त बनना है तो उसको समर्थ बनना पड़ेगा। समर्थ बनना है तो उसके लिए वहां की शिक्षा को संस्कार युक्त बनना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर आत्मानुशासन की भावना पैदा हो सके, समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को अपना मुद्दा समझने की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर इन सभी भावनाओं को अगर कहीं से हम समावेश करा सकते हैं, उसका सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है तो वह शिक्षा होगी। ये तो ढेर सारे उदाहरण हैं, भारत में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में एक बच्चे को युवा बनते हुए और फिर राष्ट्र के एक समर्थ और सभ्य नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति देख सकता है। और एक शिक्षक की तो सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है कि अपने नागरिक को कितना, जब अपने द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को कितना वह समर्थ और योग्य बना करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उसके अंदर पैदा कर दे। यूपी ने वो समय भी देखा था जब सरकारी स्कूलों में टीचर कागजों पर तो होते थे लेकिन क्लासरूमों में नहीं। टीचरों के इस माइंडसेट को बदलने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए बेसिक विभाग ने जो किया वो जाने बिना इस प्रगति को समझना मुश्किल है। पिछले 6-7 सालों में 8 सालों में जो चेंजेस आए हैं टीचर्स के एटीट्यूड में, उसका एक बहुत बड़ा कारण एनईपी में जो निर्देश दिए गए हैं कि हमें टीचर के भी ट्रेनिंग, अपग्रेडिंग, उसके मोटिवेशन पे भी ध्यान देना है। तो उसी के क्रम में स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने रिगरसली पिछले 5 साल से हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की है। ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स, डाइट को एक्टिवेट किया है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के बदलाव की कहानी उन योजनाओं के बिना पूरी नहीं होती जिसने पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। सीएम योगी ने जून 2018 में बेसिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया। इसमें यूपी के 1,32,852 स्कूल रखे गए। मकसद था इन स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करना और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना। ऑपरेशन कायाकल्प में योगी सरकार ने करीब 11,000 करोड़ का निवेश किया। नतीजा ये रहा कि 8 साल बाद सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का संतृप्तिकरण जो 36% था वो अब बढ़कर 96% हो चुका है। योगी सरकार ने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं से संपन्न शिक्षा व्यवस्था देने के लिए एक ही जगह पर शिक्षा के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय योजना चलाई है, जो प्री प्राइमरी से 12वीं तक की क्लास के लिए है। इसमें हर कक्षा में स्मार्ट क्लास होगी। इसके अलावा कक्षा 1 से 8 तक साइंस और मैथ्स की लैब होगी। क्लास 9वीं से 12वीं तक के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के मॉड्यूलर लैब होंगे। साथ ही कंप्यूटर और लैंग्वेज लैब भी होंगे। इसके अलावा खेल का मैदान, ओपन जिम, मल्टीपल एक्टिविटी, मिड डे मील, किचन और डाइनिंग एरिया जैसे डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। इसके लिए यूपी के 57 जिलों में एक ऐसे स्कूल खोलने पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही संपन्न भी हो जाएगा। योगी सरकार यूपी के सभी 75 जिलों में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय भी खोल रही है, जिसमें चरणबद्ध ढंग से स्कूलों का मॉडर्नाइजेशन होगा। इसके अलावा पूर्व प्राथमिक से क्लास 12वीं तक की स्कूली शिक्षा को मॉडर्न करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत यूपी के 1,710 स्कूल चुने गए हैं। इन स्कूलों में इंटरनेट वाले आईसीटी लैब होंगे, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस मैथ की एडवांस लैब, बाल वाटिका यूनिट, क्लासरूम फर्नीचर की सुविधाएं होंगी। ये सारे स्कूल हरित ऊर्जा संरक्षण के साथ ग्रीन स्कूल की थ्योरी पर चल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ही यूपी में स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई। 2017 से पहले यूपी में स्मार्ट क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन अब ये हजारों की संख्या में होती हैं। तकनीक का इस्तेमाल योगी सरकार ने स्कूल, टीचर और बच्चों सबके स्तर पर की।
मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग जैसे मूलभूत सामान सरकार से मिलना। योगी आदित्यनाथ सिर्फ स्कूलों को ही हाईटेक नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो टीचरों को भी तकनीक की इस रेस में आगे रख रहे हैं। पिछले 8 साल में बेसिक शिक्षा विभाग ने 18,381 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की है, जबकि 7,403 स्कूलों में स्मार्ट क्लास जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा 880 विकास खंड में ICT लैब शुरू कर दी गई है। वहीं अब तक यूपी सरकार 2,09,863 टीचरों को टैबलेट दे चुकी है। वहीं 51,667 टैबलेट के प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी में सरकार हर बच्चे को कॉपी किताब, मिड डे मील, यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी मुफ्त देती है। अब 2021-22 के बाद DBT के जरिए ये हर बच्चे के माता पिता के पास 1200 की धनराशि सरकार ट्रांसफर करती है। बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म वगैरह देने की जिम्मेदारी अब सरकार ने खुद उठाकर एक मास्टर स्ट्रोक लगाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों के इन खर्चों का बोझ जब माता पिता पर नहीं पड़ा तो उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, क्योंकि एक तरह से बच्चे की शिक्षा का बोझ माता पिता पर नहीं डालकर खुद सरकार उठा रही थी। पिछले 8 साल में बेसिक शिक्षा में काम 3 स्तर पर हुआ है: शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण संस्थान। बात टीचरों की ट्रेनिंग की करें तो साल 2016-17 में केवल 96,700 टीचरों को यूपी सरकार ने ट्रेनिंग दिलाई थी। अब साल 2024-25 में 4,53,000 शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की 4 दिन की ट्रेनिंग दी गई। इसी तरह 2016-17 में पूरे यूपी में सिर्फ 7500 स्कूल ही ऐसे थे जिनके पास लाइब्रेरी थी। योगी सरकार ने 2025 तक यूपी में 1,32,852 स्कूलों तक लाइब्रेरी पहुंचा दी है। इसी तरह साल 2016-17 में यूपी के बेसिक शिक्षा के स्कूलों का सुपरविजन ऑफलाइन किया जाता था। इससे कई तरह की गड़बड़ियों का ठीक ठाक पता नहीं लगता था। यूपी सरकार ने तकनीक के जरिए और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में सशक्त बदलाव लाकर वो कर दिया जिसे एक समय असंभव समझा जाता था। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पूरे देश में प्रथम फाउंडेशन के सर्वे की सालाना रिपोर्ट आई 2024 में। इसमें यूपी देश में टॉप परफॉर्मर राज्य तमिलनाडु और गुजरात की श्रेणी में शामिल हुआ है। देश भर में हुए सर्वे में रीडिंग स्किल वाले बच्चों का प्रतिशत कैसे बढ़ा है उसके लिए ये चार्ट देखिए। क्लास 3 के 12.3% बच्चे साल 2018 में किताब से रीडिंग कर सकते थे। साल 2024 में ये आंकड़ा दोगुने से बढ़कर 27.9% हो गया, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 23.4% है। मतलब यूपी के तीसरी क्लास के बच्चे रीडिंग में राष्ट्रीय औसत से बेहतर जा रहे हैं। इसी तरह कक्षा 5 में पहले 36.2% बच्चे रीडिंग कर सकते थे, अब ये आंकड़ा 50% के पार हो गया है, जबकि कक्षा 5 का राष्ट्रीय औसत 44% से थोड़ा ही अधिक है। मतलब कक्षा 5 में भी यूपी के बच्चे राष्ट्रीय औसत से अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह कक्षा 8 के 62% बच्चे रीडिंग स्किल में फिट थे, अब ये 67% से अधिक हो गया है, राष्ट्रीय औसत से दशमलव कुछ फीसद ही कम। इसी तरह गणितीय कौशल यानी अर्थमेटिक स्किल्स में भी यूपी का औसत 2018 की तुलना में हर कक्षा में लगभग दोगुना है और इसमें तीनों ही क्लास में यूपी के बच्चों का औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। यूपी में बेसिक शिक्षा का कायाकल्प हो रहा है। पिछले 8 साल में योगी सरकार ने वो मुकाम हासिल किया है जहां पहले पहुंचना सपना लगता था, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी यूपी में आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा है। यूपी सरकार की मंजिल है यूपी के हर बच्चे तक शिक्षा का अमृत पहुंचे, और यकीन मानिए जिस तेजी से योगी सरकार ने पिछले 8 साल में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, उससे ये मंजिल भी जल्द ही हासिल होगी। खुद सीएम योगी ने यूपी के टीचरों को लक्ष्य भी दिया है और लक्ष्य हासिल करने का रास्ता भी। तो देखा आपने, दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी यूपी दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। ये जो परिवर्तन है बीते कई सालों में देखने को मिला, जो कि आगे भी जारी रहेगा। योगिनॉमिक्स के इस खास एपिसोड में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे रूबरू होंगे किसी और पहलू के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और बाकी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए देखते रहिए DD यूपी। नमस्कार।